नमस्कार दोस्तों जो भी कैंडिडेट अभी आप एनटीपीसी को क्लियर किए हैं उसका भी एएसएम का साइको टेस्ट होने वाला है। कहने मतलब दोस्तों आपका जो अभी एग्जाम होने वाला है साइको एक ऐसा एग्जाम है, एक ऐसा टेस्ट है जहां पर अगर देखा जाए तो 70 से 80% यहाँ समझ रहे हैं ना, 70 से 80% स्टूडेंट फेल कर जाता है। इसलिए दोस्तों अगर आपका साइको एग्जाम है तो हम यही कहेंगे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। कहीं ना कहीं आप जो एग्जाम देने वाले हैं उस एग्जाम से रिलेटेड अगर इस वीडियो को पूरा वॉच करते हैं तो जरूर आपको फायदा मिलेगा, ठीक ना। तो दोस्तों साइको टेस्ट चाहे वो एएसएम का हो चाहे वो एएलपी का हो, ठीक ना, ये वो टेस्ट है जो अभी तक आपने शुरू से पढ़े हैं, जितने भी एग्जाम दिए हैं उससे इसका लेना देना कुछ भी नहीं है। आप भले अभी एनटीपीसी में रिजल्ट लाए होंगे 80 लाए होंगे या 85 लाए होंगे, ठीक ना, या 70 लाए होंगे या 75 लाए होंगे, जो भी आपका नंबर आया जिसके वजह से आपका इसमें रिजल्ट हुआ है और ये एग्जाम देने जाएंगे, ठीक ना दोस्तों, ये नंबर जो है अभी तक जो भी आप पढ़े हैं इससे इसका कोई तुलना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। इसीलिए ये एक ऐसा एग्जाम है जहां पर आपको प्रत्येक बैटरी में यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन में आपको क्वालिफाई करना होता है। समझ रहे हैं ना, किसी एक क्वेश्चन में किसी एक बैटरी में आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो पूरा आप साइको फेल कर जाते हैं। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर देखा जाए, आप देखे होंगे कि जब एएलपी का एग्जाम हुआ था 2018 की जो वैकेंसी आई थी उसमें आप देखे होंगे कि जो कट ऑफ हुआ था एएलपी का हर जगह लो गया था। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है, जो भी कैंडिडेट 80-85 नंबर CBT 2 क्लियर किया था लेकिन वो कहीं कहीं साइको में फेल कर गया। साइको में फेल कर जाने के वजह से समझ रहे हैं 70 से 80% कैंडिडेट साइको में फेंका जाता है। यही वजह है कि उसका जो रिजल्ट जो फाइनल निकाला जाता है वहां पर कट ऑफ कम हो जाता है। इसीलिए अभी जो आपका फाइनल जो एएसएम का जो ज्वाइनिंग करवाएगा आप देख लेना, उसमें जो एएसएम का जो कट ऑफ रहेगा वो सबसे कम रहेगा। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि यहाँ पर 70 से 80% कैंडिडेट फेल हो जाते हैं। देखो फेल होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, पहला तो घबराहट बोल सकते हैं आप। हाँ, पहला तो आप घबराहट बोल सकते हैं, आपके अंदर घबराहट, एक तो साइको के नाम पे हवा बना रखा है कि ये साइको है भाई, कैसे निकालेंगे, फेल हो जाएंगे, ये वो मतलब बहुत तरह का बात माइंड में चलते रहता है। पहला रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन हो जाता है यहाँ पर आप कंटिन्यू रेगुलर प्रैक्टिस नहीं किए हैं, समझ रहे हैं ना। और तीसरा रीजन ये हो जाता है दोस्तों, माइंड को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर लेना। और ये तीनों चीज़ों को आपको फोकस करते हुए इन चीज़ों पर काम करना है, तीनों को बैलेंस में रखते हुए, ठीक ना। इसीलिए ये चीज हम आपको इसमें बताएंगे। देखो पहले इसमें जो आपका टेस्ट है दोस्तों, वर्गीकरण या बुद्धि परीक्षण, समझ रहे हैं ना, वर्गीकरण या बुद्धि परीक्षण, जिसमें से दोस्तों 10 मिनट दिया जाएगा। 10 मिनट में टोटल 35 क्वेश्चन रहेगा। आपको आप अगर तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, हाँ ये चीज आपको पता होगा। 10 मिनट में टोटल कितना देगा, 35 क्वेश्चन। आप समझ रहे हैं ना, वहां पर 100 क्वेश्चन रहता है, 100 क्वेश्चन में आपको 90 मिनट टोटल मिला जाता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों 35 क्वेश्चन करने के लिए 10 मिनट दे रहा है, समझ रहे हैं ना। एक क्वेश्चन पर कितना टाइम बच रहा है आप निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको 5 मिनट देगा दोस्तों निर्देश जो होता है, जैसे कि आप एग्जाम पर बैठते हैं तो आपको निर्देश पढ़ने के लिए दिया जाता है। पहले निर्देश होता है, उसके बाद आपका क्वेश्चन रहता है नीचे। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले 5 मिनट पहले आपको निर्देश देगा। हाँ, उसके बाद 5 मिनट बाद ये निर्देश हट जाएगा। उसके बाद ये 10 मिनट के लिए आपका क्वेश्चन आएगा और इस क्वेश्चन जो आएगा 35 क्वेश्चन आएगा और 10 मिनट के अंदर में करना होता है। जब ये क्वेश्चन कंप्लीट आप कर देंगे तो कंप्यूटर स्क्रीन पर से ये क्वेश्चन बायकट हो जाएगा, मतलब समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन हट जाएगा, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों आपको 1 मिनट रेस्ट दिया जाएगा, समझ रहे हैं ना। ये क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद 1 मिनट के लिए आपको छोड़ दिया जाएगा, आप साइलेंट में रहिए, समझ रहे हैं ना। उसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आएगा, वो है विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग, इसके लिए भी फिर 5 मिनट आपको निर्देश देगा। 5 मिनट पढ़िए, आप समझिए, कुछ एग्जाम्पल रहेगा नीचे, पढ़ना है, उसको समझना है, बनाना है। उसके बाद दोस्तों ये निर्देश फिर हट जाएगा। उसके बाद दोस्तों फिर से ये क्वेश्चन आ जाएगा 8 मिनट के लिए और ये 30 क्वेश्चन, यानी कि दोस्तों ये 30 क्वेश्चन करने के लिए आपको 8 मिनट टाइम दिया जाएगा, समझ रहे हैं ना। 30 क्वेश्चन को 8 मिनट के अंदर में करना होगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको 1 मिनट के लिए छोड़ दिया जाएगा, समझ रहे ना। 1 मिनट के लिए क्या करेगा, आपको छोड़ दिया जाएगा, एकदम शांत कर देगा आपको। फिर 1 मिनट के बाद ये चीजें
हट जाएगी। समझ रहे हैं ना, ये चीजें हट जाएगी। आप अभी तक देखे थे कि जब 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम में बनाते हैं तो 1 से 100 तक का क्वेश्चन हम कभी भी देख सकते हैं 90 मिनट के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, आपको भले 5 गो बैटरी ले रहा है, 5 गो टेस्ट ले रहा है, लेकिन ये टाइम जब आउट हो जाएगा तो ये क्वेश्चन भी पूरा 30 क्वेश्चन आउट हो जाएगा और स्क्रीन पर दूसरा अगला टेस्ट जारी हो जाएगा, यानी चालू हो जाएगा। ठीक ना। उसके बाद दोस्तों आता है ये संक्षिप्त संभव रास्ता खोज, या इसी को बोला जाता है स्थानिक क्षमता परीक्षण। समझ रहे हैं ना। इसके लिए भी आपको 5 मिनट दिया जाएगा निर्देश पढ़ने के लिए। भैया आप निर्देश पढ़ लो, यानी उसको समझ लो, क्लियर डाटा। ठीक ना। उसके बाद 40 क्वेश्चन आएगा, वो 8 मिनट में करना होगा। 40 क्वेश्चन के लिए 8 मिनट आपको दिया जाएगा। जब ये कंप्लीट कर देंगे 8 मिनट के अंदर, फिर आपको 1 मिनट के लिए छोड़ दिया जाएगा। 1 मिनट के लिए आप रेस्ट करेंगे। सेम प्रोसेस आप आगे वही है, निर्देश क्रम परीक्षण। 5 मिनट निर्देश पढ़ना है, हाँ 5 मिनट निर्देश पढ़ना है दोस्तों। 10 मिनट में 25 क्वेश्चन करना है, फिर से 1 मिनट के लिए आपको छोड़ दिया जाएगा। और फिर है व्यक्तिगत परीक्षण। व्यक्तिगत परीक्षण यानी कि 5 मिनट निर्देश पढ़ने देगा और 12 मिनट के अंदर 35 क्वेश्चन करना होगा, और यहाँ पर आपका टेस्ट फाइनल कंप्लीट होता है। अब दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात है कि देखो, जब ये क्वेश्चन आप बनाएंगे, जब आप मेन एग्जाम पर बैठेंगे, तो वहां पर आपको ये 1 मिनट जो दे रहा है हर जगह, हर क्वेश्चन से पहले, हर एग्जाम चालू करने से पहले, हर पेपर चालू करने से पहले आपको 1 मिनट रेस्ट दे रहा है। और इस 1 मिनट में लड़का हो सकता है कि ये क्वेश्चन अगर ये टेस्ट आपका गलत गया, यानी कि थोड़ा सा हो सकता है आपके नज़र में कहीं कहीं गड़बड़ा गया, तो ये जो 1 मिनट छोड़ रहा है, और 1 मिनट के अंदर में अगर इस पर ज़्यादा वो मंथन किया, ज़्यादा चिंतन किया, ज़्यादा मतलब उस पर तनाव आ गया, ठीक ना, मतलब एक तरह का बोलते हैं ना, उसी के बारे में सोचते सोचते उसको तनाव आ गया। 1 मिनट समझ में बहुत ज़्यादा टाइम है, तो क्या करेगा, जब अगला क्वेश्चन आएगा तो ये 1 मिनट जो आप इस पर सोचे, ज़्यादा विचार किए, हाँ उसके चलते ये भी गड़बड़ाएगा। समझ रहे हैं ना, ये भी गड़बड़ाएगा। तो ये 1 मिनट समझ लो कहीं कहीं आपको डिस्टर्ब करने के लिए भी दे रहा है। लेकिन दोस्तों ये 1 मिनट में आपको माइंड को, अपने माइंड को आपको पूरी तरह से मतलब बैलेंस में रखना है। आपको ये चीज यहाँ पर देखना होगा कि दोस्तों यहाँ पर जो आपने गलती किए हैं, कोशिश करना कि वो गलती आगे ना हो। यानी कि आपका अगर माइंड यहाँ पर किसी भी तरह से किसी भी बात को लेकर के डिस्टर्ब था, कोशिश करो ये 1 मिनट में उसको शांत करने का, और एकदम ये दिमाग में रखना है कि कुछ भी हो जाए आगे का क्वेश्चन हम बिल्कुल सही तरीके से करेंगे। ठीक ना। देख रहे हैं हॉर्न, ट्रेन का हॉर्न आवाज, समझ लो, ये सुन करके जो है ना आप लोग को यहीं आना है। ठीक ना। पहले ना जब वीडियो बनाते थे ये हॉर्न सुनते थे, थोड़ा हम चुप हो जाते थे, क्या वीडियो में चला जाता, लेकिन सोचते नहीं अब जाने थे लड़का लोग कम से कम हॉर्न सुनेगा ना कंटिन्यू मेरा वीडियो वॉच करते करते, तो दिमाग में ये कॉल हो जाएगा कि नहीं चलो भाई हमको वहीं जाना है, उसी में जाना है, इसलिए सुनो, इसलिए हम अब वीडियो जो है ना चालू ही रख देते हैं। ठीक ना। तो दोस्तों ये 1 मिनट में आपको क्या करना है, अगर यहाँ पर जैसे दूसरा क्वेश्चन आप दूसरा नंबर में आ गए, ये क्वेश्चन बना रहे हैं, और उसके बाद आपको 1 मिनट जो टाइम मिलेगा, इन गैप मिलेगा, इस 1 मिनट में माइंड को बैलेंस करना और यही सोचना कि जो उधर हम किए जैसे किए, अगर कोई चीज़ माइंड में चल रहा था उसके वजह से ये टेस्ट मेरा खराब थोड़ा चला गया, तो कोशिश करना उन चीज़ों को यहाँ पर शांत करेंगे और पूरी तरह से आप अपने एग्जाम में फोकस करेंगे। ठीक है, ये चीज़ करना, ना कि इस पर सोचना भैया ये तो गलत हो गया, उसके वजह से आप रोएंगे, उसके वजह से ज़्यादा आप सोचेंगे, ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे। समझ रहे हैं ना। तो उससे क्या होगा, आगे का भी टेस्ट खराब हो जाएगा। इन बातों का ख्याल रखना। ठीक है। देखो ये जो है ना, हमको लगता है कहीं ना कहीं एएसएम का जो साइको है एएलपी से आसान है। एएलपी का अगर आप साइको दिए होंगे, बैठे होंगे, तो उसमें से आप देखे होंगे दोस्तों, अगर नहीं पता है तो देख लेना कि 2 मिनट के अंदर, समझ रहे हैं ना, 2 मिनट के अंदर 12 क्वेश्चन करना था। समझ रहे हैं ना, 2 मिनट के अंदर 12 क्वेश्चन। और ये 2 मिनट में दोस्तों 2 मिनट में क्या करना होता था कि इस तरह से एक चार्ट आता था, उसमें से 12 को जो है
फिगर आ जाता था, ठीक ना। अलग अलग जगह इस तरह ट्रैक बना रहता था, ठीक ना। 12 को कहीं यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, मतलब कि इस तरह से 12 को बिछा हुआ रहता है। और ये 2 मिनट तक इसको वॉच करने देता था। अब 2 मिनट तक इसको देख लीजिए, समझ रहे हैं ना। और 2 मिनट के बाद ये हार जाएगा और ये 2 मिनट के बाद बिल्कुल ब्लैंक आ जाएगा, सिर्फ ब्लैंक आ जाएगा। और आपको कहेगा क्या, भैया बताओ कौन सा घर किस स्थान पे था। हाँ, यहाँ पर ए के जगह पे था, बी के जगह पे था। ए के जगह पे कैसा घर था, नीला था, ब्लू था, मतलब नीला मतलब ब्लू एक ही हो गया, रेड था, येलो, जो भी था, जैसा भी था वो चीज भरना होता है, समझ रहे हैं। लेकिन एएसएम का साइको में आपको इतना है भैया कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, यानी कि जो क्वेश्चन था इसे 10 मिनट आपको फुल दिया जाएगा और 25 क्वेश्चन सामने के सामने रहेगा, यानी कि 25 को पढ़ना है और उसको करना है। लेकिन एएलपी में ऐसा नहीं है, ऐसा भी है, लेकिन ये जो टाइप बताए हम ना, इसको बोला जाता है एएलपी में मेमोरी टेस्ट दोस्तों। और इसी में लड़का फेल कर जाता है। किसी भी चीज़ को देख करके उसको 2 मिनट तक याद रखना और नेक्स्ट 2 मिनट में उसको फिल करना होता है, जो कि लड़का फेल कर जाता है। और यहाँ पर भी वही चीज़ है दोस्तों। अब रहा देखो क्या होता है। अब देखो साइको एक ऐसा एग्जाम है जिसमें जैसा कि बोले प्रत्येक बैटरी में 5 बैटरी देखें दोस्तों, पांचों में आपको अलग अलग बैटरी में प्रत्येक बैटरी में पास करना होता है, समझ रहे हैं ना। आपको इसमें भी पास करना होगा, आपको इसमें भी लाना होगा नंबर बराबर, इसमें भी लाना होगा, इसमें भी लाना होगा, इसमें भी लाना होगा, टोटल बैटरी में पास करना होगा। और यहाँ पर दोस्तों टी स्कोर होता है। क्या होता है, टी स्कोर जो होता है दोस्तों आपका जो यहाँ पर है 42% है, यानी कि आपको मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए प्रत्येक बैटरी में 42% नंबर एनी हाउ किसी भी कंडीशन में लाना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। अगर किसी एक में 42% से नीचे आया, किसी एक में, तो आप साइको फेल हैं। आप भले 42 से यहाँ पर आप 55% ला दिए, यहाँ पर आप बोल सकते हैं आप एक तरह से 45% ला दिए, ठीक ना, यहाँ पर आप 50% ला दिए। लेकिन अगर किसी में समझ लो कि इसमें आप 28% ला पाए, तो आपको ये 55, 42, 55, 50 कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप साइको फेल हैं। इसीलिए दोस्तों आप जो है प्रत्येक बैटरी में 42% लाना ही है, और ज़्यादा लाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आपका जब नंबर कन्वर्ट करेगा, यहाँ का 30%, यहाँ का 30% और जो एग्जाम दिए हैं उसका 70%, तो कहीं कहीं नंबर आपका बढ़ेगा और आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वहाँ आपका फायदा होगा आपको, ठीक ना। तो दोस्तों ये चीज़ तो क्लियर हो गया, समझ रहे हैं ना। अब देखो एक चीज़ माइंड में आ रहा होगा आप लोगों को कि भैया ये अलग अलग बैटरी तो लेता है, अलग अलग इतना सारा 5 को लेता है, पांचों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि एक दूसरे से अगर मतलब रहता तो भैया चलो अगर इसमें पास है, अगर किसी वजह से इसमें फेल हो रहा है ना, जोड़ तार के पूरा दे रहा है। लेकिन पांचों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, पांचों एक दूसरे में अपने आप डिपेंड है, स्वतंत्र है, यानी कि पांचों में आपको पास करना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। ऐसा देखो, इसलिए आप ये मान सकते हो कि दोस्तों देखो ये आप एएसएम है, ठीक है, एएसएम है या एएसएम है, स्टेशन है, एक स्टेशन है, इसमें एएसएम यहाँ पर बैठा हुआ है और यहाँ इसके सामने एक पैनल होता है और चलो इसके सामने से एक पटरी गुजरी हुई है, ठीक है, कुछ इस तरह से पटरी गुजरी हुई है, ध्यान से देखना भाई, ठीक ना। इस तरह से एक पटरी गुजरी हुई है, ठीक है, ये हो गया लूप लाइन इधर से इधर, ये हो गया मैन लाइन, ये हो गया मैन लाइन और ये हो गया एक लूप लाइन समझ रहा है, जो बगल से लाइन छोटा क्रॉस होकर के निकल जाता है स्टेशन से सट के, ठीक ना, फिर मैन लाइन में चढ़ जाता है, ठीक ना। अब देखो इसमें होता क्या है, स्टेशन मास्टर का क्या काम है आप लोग को पता है, क्या काम है, वो सिग्नल देता है। क्या सिग्नल देता है, जैसे किसी गाड़ी को चलाना होता है तो उस गाड़ी को सिग्नल देना होता है, जैसे उसको चलाना है तो क्या देगा, ग्रीन देगा, आप लोग तो पता है, अगर रोकना है तो रेड देगा, समझ रहे हैं ना। तो दोस्तों इसका जो क्या काम है, सिग्नल को देना, ड्राइवर को सिग्नल मिलेगा, उसके थ्रू ड्राइवर काम करेगा, ठीक ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर और एक काम होता है, एक देखो एक काम हो गया इसका सिग्नल देना, ठीक है, एक काम हो गया सिग्नल देना। दूसरा काम होता है दोस्तों, आप लोग देखे होंगे जब आप किसी पैसेंजर में आप लोग ट्रेवल करते होंगे, आप लोग देखिएगा कि जब आपकी गाड़ी गुजरती है स्टेशन से तो देखिएगा स्टेशन मास्टर या फिर उसका स्टाफ, वहाँ पर टेक्नीशियन स्टाफ रहता है, हाँ अगर स्टाफ अवेलेबल है ठीक है, नहीं तो स्टेशन मास्टर या फिर दोनों निकल के अंदर से बाहर में खड़ा होता है और पूरा गाड़ी को वॉच करता है, पूरा गाड़ी को वॉच करता है। जब यहाँ से गुजरता है बाहर की ओर तो ये पूरा दोनों तरफ से आदमी लगाता है, पूरा गाड़ी को देख
देखता है ऊपर से लेके नीचे तक, क्योंकि देखो हम लोग तो इंजन में रहते हैं, ड्राइवर तो इंजन में रहता है और गार्ड जो रहता है वो पीछे रहता है। अब बीच की गाड़ी में क्या हो रहा है, हो सकता है कुछ उसका पार्ट नीचे झूल रहा हो या आग लगी हो, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ हमको कैसे पता चलेगा, कि यही स्टेशन मास्टर देखेगा और यहाँ से अगर कुछ इसको ऐसा लगेगा तो ये हमको बोलेगा रोकने के लिए, ठीक ना, हम गाड़ी रोकेंगे। लेकिन अगर ये देखेगा मेरे स्टेशन से बाहर हो चुका है, गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में चला गया है, ब्लॉक सेक्शन मतलब समझ रहा है, स्टेशन से बाहर, समझ रहे हैं ना, वहां अगर चला गया तब ये क्या करेगा, अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्म कर देगा और वो स्टेशन मास्टर क्या करेगा, साइड में गाड़ी को ले लेगा और तुरंत जो भी उसमें प्रॉब्लम है वो दूर करने का कोशिश करेगा। वहाँ का स्टाफ सब जो रहता है वो सब मिल के, और हम लोग भी मिल जाएंगे, समझ रहे हैं ना, ये चीज़ करेंगे। दूसरा काम हो गया ये। तीसरा काम क्या होता है दोस्तों, तीसरा काम ये होता है कि मतलब कि इसके जो गाड़ी को चलाना होता है, देखो गाड़ी को चलाना होता है तो ये स्टेशन मास्टर नहीं चलवाते हैं, इसके हैंड में कुछ भी नहीं होता है, इसके हैंड में सिर्फ होता है सिग्नल को देना। हाँ, गाड़ी को चलाना होता है, इसके पीछे रहता है क्रूज कंट्रोलर, एक कंट्रोलर रहता है, समझ ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, ठीक ना। कंट्रोलर रहता है तो वो जो है वहाँ से टेलीफोन रहता है स्टेशन में और टेलीफोन करके बता दिया जाता है कि इस गाड़ी को चलाना है और इस गाड़ी को रोकना है। जैसे कोई मालगाड़ी है, उसके पीछे कोई राजधानी है, बोलेगा मालगाड़ी को साइड कर दीजिए और राजधानी है पहले उसको निकालिए। तो स्टेशन मास्टर क्या करेगा, पॉइंट को सेट करेगा, पॉइंट को सेट करेगा, मालगाड़ी को साइड करना है तो साइड वाला ये पॉइंट जो है इसको सेट कर देगा तो मालगाड़ी यहाँ आ जाएगा। अब राजधानी को मेन लाइन से निकालना है तो राजधानी के लिए मेन लाइन में मालगाड़ी को घुसा देगा, इसमें मालगाड़ी घुस जाएगा, यहाँ आ गया मालगाड़ी। अब क्या करेगा, इस पॉइंट को फिर छोड़ देगा, इस पॉइंट को जो यहाँ सेट किया था इसको क्या करेगा, ये छोड़ देगा, इस तरह छोड़ देगा, मालगाड़ी ये हो गया मेन लाइन बन गया, मेन लाइन बन गया तो ये गाड़ी जो है राजधानी जो है मेन लाइन से निकल जाएगा, समझ रहे हैं ना। ये हो गया तीसरा काम। चौथा काम क्या हो गया दोस्तों, पॉइंट को बराबर सही तरीके से सेट करना। पहले तो वो हैंड से होता था तो टेक्नीशियन स्टाफ जाकर के या ग्रुप डी स्टाफ जाकर के कर देता था। अभी क्या होता है कि सब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया है, यानी कि सब इंटरलॉक हो गया है, समझ रहे हैं ना। तो क्या होता है कि अभी वहीं से पैनल से स्विच दबाता है, उसके बाद लॉक हो जाता है। पॉइंट किसको सेट करना है, किसको तोड़ना है, किसको जोड़ना है, वो सारी चीज़ डिवाइस से वहाँ पर लगा हुआ है, वहाँ से होता है। तो वो चीज़ भी स्टेशन मास्टर के हैंड में ही होता है, उसको खुद करना होता है। अब देखो कि पॉइंट जोड़ना, सिग्नल से कोई मतलब है, पॉइंट जो सही जुटेगा, जैसा जुटेगा वैसा सिग्नल देगा। अगर ये गलत कर दिया तो पूरा क्या संभव होगा, एक्सीडेंट होगा। अब देखो अगर इसने क्या करेगा, वॉच नहीं करेगा, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता है कहीं कहीं कोई दुर्घटना हो सकती है। कहने मतलब दोस्तों जो टेस्ट आपको लिया जाता है अलग अलग टेस्ट मतलब अलग अलग काम, मतलब समझ लीजिए एक तरह का जो है ना अलग अलग आपका काम ले रहा है कि भैया आपने क्या इसके लिए आप क्या योग्य हैं। अगर आप इसके लिए योग्य हैं तो आप जरूर हैं, आप इसके लिए भी योग्य हैं, आप ये भी कर सकते हैं, अगर ये कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों इस तरह से आपका टेस्ट लिया जाता है और अलग अलग टेस्ट में आपको पास होना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको हम यही सचेत करेंगे, अगर आप एएसएम का भी साइको देने जाते हैं तो वहाँ पर देखो आपका जो साइको क्रैक करने का सबसे मेन फंडा है। और देखो यहाँ पर कोई जादू टोना हम बताएंगे नहीं और कोई भी बताएगा नहीं, समझ रहे हैं ना। आपको सबसे मेन फंडा है दोस्तों कि आप पहले माइंड को जो है वो स्थिर रखें, स्थिर मतलब समझ रहे हैं ना, बैलेंस में रखें माइंड को किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना करें। साइको कैसे निकलेगा या कैसे नंबर बढ़ाएं या क्या करें, मतलब चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। चिंतन मतलब समझ रहे हैं ना, उस पर काम करना है। पहला तो माइंड को स्थिर रखना है दोस्तों। दूसरा कंटिन्यू, समझ रहे हैं ना, कंटिन्यू जो है आप काम कीजिए, कंटिन्यू सेट लगाइए, कंटिन्यू, क्योंकि देखो प्रैक्टिस से ही आपका हैबिट से ही मतलब क्या बोलता है, मतलब किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं, समझ रहे हैं। कंटिन्यू हैबिट, इतना प्रैक्टिस करो कि हैबिट मतलब आदत बना लो, इतना ज़्यादा कर लो कि मतलब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ही ना हो, प्रॉब्लम जो हो रहा है वो चीज़ दूर हो। वो तो कैसे होगा, कंटिन्यू आपको लगे रहना है, कंटिन्यू आपको काम करना है। तीसरा दोस्तों ये है, अगर आप ग्रुप डी का भी तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयारी कीजिए ग्रुप डी का, समझ रहे हैं ना, क्योंकि वो भी एग्जाम है और हमको पता है, हम अगर बता देंगे जिस प्रोसेस से करेंगे तो आपका एग्जाम भी निकलेगा। तो आप ग्रुप डी का भी तैयारी कीजिए, ठीक ना। देखो पढ़ाई अगर करते रहते हैं तो आपका माइंड अपने आप स्थिर रहता है, आपका माइंड अनबैलेंस नहीं होता, वो बैलेंस में रहता है। देखो ग्रुप डी का आप मॉर्निंग में सेट लगाओ, दोपहर में लगाओ, इवनिंग में लगाओ, मॉर्निंग में लगाओ और इवनिंग में लगाओ, ठीक ना। बाकी जो समय बचता है थ्योरी पढ़ो, लेकिन आपको जो साइको का जो टेस्ट है, एएसएम का साइको जो टेस्ट है, इसको क्या करना है, 2 सेट मॉर्निंग में लगा लो 8-9 बजे तक, जो भी आपका टाइम है टिक फिक्स करके इसको 2 सेट मॉर्निंग में, 2 सेट दोपहर में, 2 सेट इवनिंग में। और ज़्यादा दिन समय बचा नहीं है, कोशिश करो सिस्टम पे जाकर के बैठ करके देने का, सिस्टम पे जाकर के बैठेंगे तो हैंड फ्री होगा, और हैंड फ्री होगा तो वहां पर आपको
ज़्यादा सुविधा होगी। समझ रहे हैं ना, ये सुविधा होगा जो भी है। हाँ, हिंदी इंग्लिश देखना हुआ, उतना ज़्यादा हिंदी अच्छा नहीं है मेरा, ठीक ना। तो कहने का मतलब दोस्तों, आप जो है सिस्टम पे जाकर के प्रैक्टिस करो, ठीक ना। और एक चीज़ ध्यान रखना कि किसी भी जगह पर आप देखना कोशिश करना, जब आप किसी भी चीज़ पर एक रंग आँख को नज़र को गड़ाए रखते हैं तो देखना आपका आँख दर्द देने लगेगा। तो ये भी एक तरह से जो है ना आपका साइको में टाइम बर्बाद करेगा। तो इन चीज़ों को आपको दूर करना पड़ेगा दोस्तों। इसके लिए क्या करो, आँख का एक्सरसाइज करो। जैसे आँख को ऊपर करना है, फिर नीचे करना है, ऊपर करना है, नीचे करना है, फिर बाएँ फिर दाएँ, बाएँ बाएँ दाएँ, फिर ऐसे रोटेट करना है, फिर उल्टा रोटेट करना है। समझ रहे हैं ना, ये चीज़ करो 10 बार 15 बार डेली करो, सुबह शाम दोपहर डेली करो। इससे क्या होगा, आंख का जो रोटेशन है वो बढ़ जाएगा, रोटेशन क्षमता जो है बढ़ जाएगा। और क्या होगा ना, किसी भी चीज़ को जो जब ज़्यादा देर तक आप देखते हैं तो जैसे आंख दर्द देने लगता है या आंख से पानी आने लगता है, वो चीज़ कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। ये चीज़ जरूर करना, आपका साइको निकलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई छौपच नहीं है। और कंटिन्यू आपका उसके ऊपर क्या होना, प्रैक्टिस कर रहा है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करेंगे दोस्तों ये सारी चीज़ समझे होंगे। और साइको अगर निकालना है तो इन चीज़ों पर जरूर काम करना है। आंख का एक्सरसाइज करो, माइंड को स्थिर रखो, कंटिन्यू प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। जो भी प्रॉब्लम है आपका जरूर दूर होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।